नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के उस नए नियम के विषय में। जी हाँ, सरकार के द्वारा लगातार जो साइबर अपराधी हैं वह लगातार नए नए साइबर अपराध कर रहे हैं। सरकार पर तमाम ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिसमें साइबर अपराधी जो है वह लगातार नए नए प्रकार के अपराध कर रहे हैं। न सिर्फ भारत में अपितु भारत से बाहर रहकर भी वो रोज नए तरीके के अपराध को जन्म दे रहे हैं। और इन्हीं सब साइबर अपराधों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया। जी हाँ, दूरसंचार विभाग के द्वारा जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन सभी के लिए सरकार ने एक नया शनिवार को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें सरकार ने बताया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट या ऐसे जो भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको जो है वह एक बार में रोकने के विषय में। जी हाँ, सरकार ने बताया है कि जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके तहत यदि हम कोई भी ऐप व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम एक बार इंस्टॉल करते हैं, उसके पश्चात इंस्टॉल करने के बाद में उसमें एक ओटीपी आता है। ओटीपी जारी करने डालने के पश्चात ही उस ऐप को हम लोग चालू कर लेते हैं। साथ ही साथ उस मोबाइल में अगर हम उस सिम निकाल लेते हैं, उस सिम को निकाल लेने के पश्चात यदि हम उसका कहीं और भी उपयोग करते हैं तो वो ऐप चलता रहता है। जी हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप पे यदि एक व्यक्ति के द्वारा किसी सिम को जो है डाल करके व्हाट्सअप चालू कर लिया गया है, उसके पश्चात उस सिम को निकाल लेते हैं तो वह व्हाट्सअप जो है इंटरनेट के माध्यम से चलता रहता है। वह चाहे मोबाइल में हो या डेस्कटॉप पे हो या फिर टैबलेट पर हो। और इसी प्रकार इसी चीज को देखते हुए साइबर अपराधी जो है लगातार नए नए तरीके से अपराध कर रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से न सिर्फ भारत में रहकर अपितु भारत से बाहर रहकर भी इसके संबंध में अपराध कर रहे हैं। इसी सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया से लेकर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है उसको एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने ये बताया है कि अब कोई भी जो आप कोई भी ऐप चालू करेंगे तो यदि उस मोबाइल में उस सिम होगा तो वही ऐप चालू हो पाएगा। यदि वो सिम आप निकाल देते हैं या वह सिम किसी कारणवश बंद हो जाता है तो वह ऐप काम नहीं करेगा। साथ ही साथ में अब सरकार ने एक टेलीकॉम कंपनी से एक दिशा निर्देश यह भी जारी किया है कि कोई भी ऐप लगातार 6 घंटे तक यदि चालू रहता है तो उसको 6 घंटे के पश्चात उसको दोबारा से वेरीफाइड करना होगा। उदाहरण के लिए यह है कि कोई व्यक्ति जब जो फ्रॉड करने वाला होता है वह एक नंबर किसी से चालू करके व्हाट्सएप चला लेता है, उसके बाद सिम को निकाल कर फेंक देता है और उसी नंबर से नए नए तरीके से अपराध करता रहता है। लेकिन वर्तमान में इसलिए सरकार ने कहा है कि अब इस प्रक्रिया को बदलना होगा। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय टेलीकॉम कंपनियों को दिया है और सरकार ने बताया है कि सवाल ये है कि अब जो यूजर्स हैं उनके लिए इस सरकारी आदेश से क्या बदलाव होगा। तो अब ये है कि अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया है उसके तहत यदि आप कोई भी ऐप चला रहे हैं तो उसके लिए एक बार इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में दोबारा उसको आपको दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करना होता है। लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति होने जा रही है उसके तहत आपको यदि कोई भी ऐप चलाना है तो उसके लिए उस मोबाइल में सिम का होना अति आवश्यक है। साथ ही आप यदि वह सिम बंद हो जाती है तो सारे ऐप बंद हो जाएंगे। इसके साथ में वह यदि आप लगातार 6 घंटे तक कोई ऐप चला रहे हैं तो उसको आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करना होगा। बात करें यदि इस नियम को लागू करने के लिए तो केंद्र सरकार के द्वारा इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, परंतु टेलीकॉम कंपनियों को 90 दिन का इसके लिए समय दिया गया। साथ ही साथ समस्त ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इस विषय में कहा गया है कि सिम टू वेरिफिकेशन के तहत इस प्रक्रिया को तत्काल जो है चालू करें और नए नियम के तहत ये व्यवस्था बनाएं। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सिम बाइंडिंग का नाम दिया गया है और उन्होंने केंद्र सरकार ने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करेगा तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसका लाइसेंस निरस्त से लेकर के अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम की होगी। मिलते हैं ऐसी ही नई